ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों के बताने की कितने सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 4y = 20। सेकेंड इक्वेशन है 10x + 8y = 16। हमें रेशो फाइंड करना है a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 a2 यहाँ से देखो कितना आएगा 5 / 10, इसको डायरेक्ट करो 1/2 आया, ठीक है। 4/8 ये भी 1/2 आया। 20/16 ये 1/2 नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि कंडीशन किसकी बनी है, पैरेलल लाइन की बनी है। a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। इजी था ये भी। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी सेम ऐसे ही है। टू लीनियर इक्वेशन गिवन है, करो। x + 2y 30, x + 2y - 8 = 0, 2x + 4y = 16। अब ये क्वेश्चन करते हो एक चीज ध्यान रखनी है, जो कांस्टेंट टर्म है या तो दोनों की राइट साइड में हो या दोनों की लेफ्ट में हो, ठीक है। तो यहाँ पे -8 लेफ्ट में लिखा है, 16 को भी इस साइड ले आओ, तो ये क्या बनेगा -16 = 0। अब रेशो फाइंड करो 1/2, 2/4 -8 - 16। इसको कैंसिल किया तो 1/2 आया, इसको कैंसिल किया ये भी 1/2 आया, तो तीनों इक्वल आए। तीनों इक्वल किस केस में होते हैं, कोइंसिडेंट के केस में। तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। हो गया ये भी क्लियर, इजी था। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट की एक ही कंडीशन होती है, पैरेलल। ये कंसिस्टेंट होता है, ये भी कंसिस्टेंट है और ये इनकंसिस्टेंट है। तो जिसका आंसर ये आएगा ना कि एक रेशियो इक्वल है और एक रेशियो इक्वल नहीं है, वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अब फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, अब डायरेक्ट कर रही हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है 3/2 और ये क्या आ रहा है -2/3। तो इसका आंसर क्या आया, ये आया, लेकिन हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं 3/3 -1 -1 -8 एंड 24। तो ये 1 आया, ये भी 1 आया, लेकिन ये -1/3 आया, तो इसका आंसर 1 है, इसका आंसर भी 1 है, ये -1/3। तो ये दोनों इक्वल आए हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं आया है, तो कौन सी कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट। तो हमारा ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, x = a, y = b is the solution of equation, then value of a and b respectively। इजी क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन गिवन है, एलिमिनेशन से करना है। तो 32 क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है। तो x और y की वैल्यू बतानी है, a और b की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - y = 2। सेकेंड इक्वेशन है x + y = 4। दोनों को सोल्व कर दो एलिमिनेशन से, x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल, -y -2y, तो 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2। अब माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 1। y की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। अब y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, x - 1 = 2, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 1 आई है, तो x किसके इक्वल है, a के। तो a की वैल्यू 3 आई है और b की वैल्यू 1 आई है। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 3 और 1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 33 देखो, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए कोई एक फॉर्मूला लगेगा, कंडीशन लिखी होगी साथ में, रीड करो, देखो कंडीशन क्या लिखी है। वैल्यू ऑफ के बताओ फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई होगी? पैरेलल लाइंस की कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ पे लिखेंगे। तो दो इक्वेशन हमारे पास है, 4x + 6y - 1 और 2x + ky - 7। तो पैरेलल की कंडीशन क्या थी? रेशो निकालेंगे, 4y में 2 इक्वल 6y में k, बट यहाँ पे क्या है? नॉट इक्वल, -1y में -7। मैंने ये कंडीशन लगा दी, मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। तो k की वैल्यू कैसे आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसको कैंसिल किया, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 × k, 6 × 1, k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 6y में 2, k = 3। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर ए। रिपीट हुआ ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर। टू इक्वेशंस गिवन है, ये बताना है कि इसका ग्राफ किस टाइप का आएगा। देखो 6x - 3y + 10, 2x - y + 9 = 0। अब ये बताना है किस टाइप का ग्राफ बनेगा, बताओ। 6y में 2, -3y में -1 और 10y में 9, तीनों रेशो निकालिए। तो ये 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल आए हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं आया। तो ये कंडीशन है, ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल बनेगा। 1 मिनट में 35, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताया कि दो अगर कंसिस्टेंट आंसर है तो कौन सा इनमें से ग्राफ होगा। तो कंसिस्टेंट का ग्राफ एक तो ये होता है और एक ये होता है, इसका नाम क्या है? इंटरसेक्टिंग, और इसका नाम क्या है? कोइंसिडेंट। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। k की वैल्यू बताओ अगर दोनों इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए ये वाली कंडीशन होती है, ये दोनों कंसिस्टेंट की है, ये इनकंसिस्टेंट की है। तो यहाँ पे इक्वेशन है x + 2y = 3, 5x + ky + 7 = 0। अब फिर से एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे या तो दोनों लेफ्ट में होनी चाहिए कांस्टेंट टर्म, या फिर राइट में होनी चाहिए। तो 7 को उस साइड ले जाओ, अगर मैं 7 को राइट में लेके जाऊंगी, +7 है, इधर आके हो जाएगा -7। तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज करके लिख दिया -7। अब इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन लगा के k की वैल्यू बतानी है। तो 1/5, a1 a2 आ गया 1/5, b1 b2 यहाँ से आ गया 2y में k और c1 c2 आ गया 3y में -7। यहाँ पे इक्वल और यहाँ पर नॉट इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की वैल्यू यहाँ से आई है 5 2 जा 10। तो ये है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने एक और वैल्यू निकाली है, जरूरत नहीं है इसकी। अगर यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे ना तो आंसर क्या आएगा? k नॉट इक्वल -14/3 आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन में इन्होंने k की वैल्यू पूछी, यानी कि k किसके इक्वल है। तो किसके इक्वल है? 10 के। अगर दो आंसर होते तो दूसरा आंसर क्या बनता? k नॉट इक्वल -14/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आता, वो नॉट इक्वल आता, इक्वल नहीं आता, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 37, मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 32। तो 37 सेम क्वेश्चन नंबर 32 ही है, इसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, अब ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, इसको ध्यान से समझना है भी इजी सिंपल सा क्वेश्चन। अरुणा हैज ओनली 1 rupee and 2 rupee coins with her। अरुणा के पास 1 rupee के कॉइन और 2 rupee के कॉइन है। इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50, अगर उसके पास टोटल कॉइन 50 है, 50 कॉइन कैसे बने? 1 वाले कॉइन भी है उसमें और 2 वाले कॉइन भी है। नेक्स्ट,
देन अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75, तो उसके पास टोटल मनी है 75, तो ये 75 रुपीज उसके सारे कॉइन से मिलके बने हैं। देन द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली, तो हमें बताना है कि 1 रुपये के कॉइन कितने हैं और 2 रुपये के कॉइन कितने हैं। तो हमें जो फाइंड करना है उसी को हम लेट करते हैं, तो हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, जो 1 वाले कॉइन है वो कितने हैं x, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 रुपये के कॉइन कितने हैं उसके पास y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 50 है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये 1 रुपये के कॉइन है, ये 2 रुपये के कॉइन है, टोटल ऐड करके कॉइन कितने बन रहे हैं 50। अब ये जो इक्वेशन बनी वो नंबर ऑफ कॉइन में बनी, ये नंबर ऑफ कॉइन थे, ये भी नंबर ऑफ कॉइन थे, दोनों को प्लस करके नंबर ऑफ कॉइन 50 के इक्वल लिख दिया। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है वो बनेगी मनी में। अब उसके पास मनी कितनी है 75। अब ये जो 75 मनी है उसकी कैसे बनी, इसमें 1 रुपये के कॉइन भी थे और 2 रुपये के कॉइन भी थे, तो 1 रुपये के कॉइन की मनी कितनी बनी 1 रुपये मल्टीप्लाई कॉइन कितने हैं x, तो 1 मल्टीप्लाई x कितना आया x। अब 2 रुपये के कॉइन उसके पास है y, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 2y, तो ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे x और y की वैल्यू आ जाएगी, पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं कि 1 रुपये के कॉइन कितने हैं और 2 रुपये के कॉइन कितने हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 35 एंड 15। चेक करेंगे कि क्या ये ठीक है आंसर। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये के कॉइन है 35, 2 रुपये के कॉइन कितने हैं 15, ऐड करो कितने कॉइन बने 50 आ रहा आंसर ऐड करके, तो फर्स्ट इक्वेशन में तो ये अप्लाई हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में भी चेक करना है कि क्या इतने अगर कॉइन है तो टोटल पैसे उसके 75 बन रहे हैं, तो चेक करो 1 रुपये के कॉइन कितने हैं उसके पास 35, यानी कि कितने पैसे बने 35। जो 2 रुपये वाले हैं कितने कॉइन है 15, तो पैसे कितने हो गए उसके 15 मल्टीप्लाई टू 30 रुपीज हो गए प्लस 30, ऐड किया हमारे पास कितना आंसर आया 65, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से करना है इक्वेशन बना के। सेकंड ऑप्शन चेक करो 35 एंड 20, सेकंड ऑप्शन तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन कितने बन रहे हैं 55, लेकिन है कितने कॉइन 50, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, एक ही वैल्यू उसमें गलत आ रही है। नेक्स्ट 15 एंड 35, 15 कॉइन है 1 रुपये वाले और 35 कॉइन है 2 रुपये वाले। अब देखो 2 रुपये वाले 35 कॉइन है, पैसे कितने बने 70, 1 रुपये के 15 कॉइन है, पैसे कितने बने 15, ऐड करके पैसे कितने आ रहे हैं 85, लेकिन उसके पास कितने बन रहे हैं 75, तो ये ऑप्शन डी नहीं है। लास्ट देखो डी ऑप्शन 25 कॉइन ही 1 वाले और 25 कॉइन ही 2 वाले, तो टोटल कॉइन तो 50 बन रहे हैं। अब पैसे देखते हैं, अब 1 रुपए के उसके पास 25 कॉइन है, तो पैसे कितने बने 25 बने। 2 रुपये वाले भी 25 कॉइन है, 25 कॉइन है 2 रुपीज के, कितने पैसे बने 50 बने, तो 50 प्लस 25 कितना आया 75, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन आंसर है डी ऑप्शन। तो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, 2 इक्वेशन आ गई, या तो एलिमिनेशन से सोल्व कर लो, दूसरा तरीका क्या है ऑप्शन चेक कर लो कौन से ऑप्शन से आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर है 39। तो ये एज बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर फादर और सन की एज की बात हुई है। ठीक है, तो जो भी एज होती है चाहे वो फ्यूचर में है चाहे वो पास्ट में है, हम हमेशा लेट करते हैं एज को प्रेजेंट में। तो 2 पर्सन की एज है, तो मैंने लेट की फादर की एज है x और सन की एज है y। अब रीड करते हैं फर्स्ट लाइन, फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन्स एज। जो फादर की एज है वो सन की एज के 6 टाइम के इक्वल है। अब ना तो इसने पास्ट की बात की है ना इसने फ्यूचर की बात की है, इसने प्रेजेंट की बात की है। फादर्स एज इज 6 टाइम द एज ऑफ सन। अब फादर की एज हमने x लेट किया तो x आ गया, सन की एज y है तो हमने यहाँ पे y लिख दिया, तो x इज इक्वल टू 6y, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन
4 ईयर हेंस, आज से 4 साल बाद फ्यूचर में, एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज, जो फादर की एज है वो 4 टाइम की इक्वल हो जाएगी। यानी कि इक्वेशन क्या बनेगी, फादर की एज इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई सन की एज। ठीक है, और ऐसा कब होगा, आज से 4 साल बाद फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 4 और यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 16। 4y को इस साइड लेके आएंगे, माइनस 4y, ये 4 राइट में जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन आएगी x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब या तो इसके ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से क्या करना, ऑप्शन यहाँ पे पुट करके देखोगे कि क्या दोनों ठीक आ रहे हैं, या फिर इसको सोल्व कर लो। वैसे इसको सोल्व करना भी इजी है, दोनों एज निकालनी है, फादर की भी और सन की भी। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, देखो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6y, यहाँ पे पुट कर दो 6y, 2y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 6 आई है, तो y की वैल्यू 6 आ गई। अगर मैं ऑप्शन में देखूं, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो तुम्हें सेकंड वैल्यू फाइंड करने की नीड नहीं है, और अगर मैं फाइंड करूं तो सेकंड वैल्यू जो इसके साथ लिखी है 36 ही आएगी। देखो कैसे, सन की एज 6 है और जो फादर की एज है वो 6 टाइम थी, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 36। तो 6 और 36 इसके आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। अब फिर से रिपीट होंगे क्वेश्चन, इन्हीं कंडीशन के फॉर्मूले लगेंगे। वैल्यू ऑफ के बतानी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, कंडीशन किसकी लगेगी, नो सॉल्यूशन की लगेगी। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2। ठीक है, ये कंडीशन लगाएंगे, a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2। अब दो इक्वेशन कौन सी गिवन है, एक तो ये है x प्लस 4y, सॉरी x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस ky इज इक्वल टू 3। और मैंने एक चीज बताई थी, या तो दोनों की कांस्टेंट टर्म राइट में होनी चाहिए या फिर लेफ्ट में होनी चाहिए। तो इसकी कांस्टेंट टर्म कहाँ लिखी है, लेफ्ट में, इसकी भी लेफ्ट में ले आओ, 3 को इस साइड ले आओ, 2x प्लस ky माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें नहीं देखना, 3 को हम लेफ्ट में ले आए हैं। अब बताओ a1 a2 कितना होगा, x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है 1, तो 1 बाय में 2, 1 बाय में k और माइनस 4 बाय में माइनस 3। तो यहाँ पे 1 बाय 2, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 बाय k नॉट इक्वल माइनस 4 बाय में माइनस 3, और 2 को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू आ जाती है। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2 1 जा 2। तो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, इसको करो, 2 लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, ये बताना है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। करना क्या है, a1 a2 फाइंड करो जल्दी से, b1 b2 फाइंड करो और c1 c2 फाइंड करो, मुझे आंसर बताओ। क्या रहा आंसर इसका, मैं चेक करूंगी सभी का। तो इक्वेशन है ना, a1 a2 फाइंड करो, b1 b2 फाइंड करो। क्षितिज, रेशो फाइंड करना है a1 a2 b1 b2। कुछ है भी नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये आएगा 1 बाय में माइनस 3, क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, 1 बाय में माइनस 3, 2 बाय में माइनस 6, 5 बाय में 1। इसको सॉल्व किया माइनस 1 बाय 3, इसको सॉल्व किया माइनस 1 बाय 3, और ये 5 बाय 1 है। तो ये दोनों तो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो इसने सॉल्यूशन पूछे थे, तो ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड वाली, और इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसके नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बताया ना, अगर दोनों x की वैल्यू है तो पैरेलल, दोनों y की वैल्यू है
तभी पैरेलल। एक एक्स है एक वाई है तो इंटरसेक्टिंग। तो इसके अंदर दोनों y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -7। तो जब दोनों वैल्यू y की है तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल बनेगा। और पैरेलल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। ये डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 43, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर। अब एक वैल्यू x की है और एक वैल्यू y की है, तो कैसा बनेगा ग्राफ? इंटरसेक्टिंग बनेगा। और इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा? पॉइंट हमें पहले से ही गिवन है, a और b, a, b। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। इंटरसेक्टिंग है और a, b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, टू लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, दोनों पैरेलल है, k की वैल्यू बतानी है। तो पैरेलल की कंडीशन कौन सी है? a1 a2 इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2। ये कंडीशन लगाओ, सोल्व करो और k की वैल्यू बताओ। मैं लिख रही हूँ इक्वेशंस। 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2, जल्दी से 1 मिनट के अंदर सोल्व करो। टू एक्स प्लस 5y प्लस 1। ध्यान रखना ये राइट में है ना, 2, 1 को भी राइट में लेके जाओ। 2x 5y इज इक्वल टू -1। अब इसको नहीं देखना, तो a1 a2 कितना आ रहा है? 3 डिवाइड बाय 2। पैरेलल है ना इसके अंदर कंडीशन? हाँ, पैरेलल की कंडीशन लगाएंगे। b1 b2 2 के बाय में 5 नॉट इक्वल 2 बाय के -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 के, 5 3 जा 15, k की वैल्यू यहाँ से आ गई 15 बाय में 4। देख लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन। टू लीनियर इक्वेशन है, c की वैल्यू बतानी है, सॉल्यूशन कौन से है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तीनों इक्वल, a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। ठीक है, इसको भी करो जल्दी से 1 मिनट के अंदर। cx माइनस y इज इक्वल टू 2, सिक्स एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 3। c की वैल्यू कितनी आई है? ये है इनफाइनाइट की कंडीशन। cy में 6 इक्वल -1 बाय में -2 इक्वल 2 बाय में 3। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2c इज इक्वल टू 6 1 जा 6। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? 6 बाय में 2। सोल्व करके c की वैल्यू यहाँ से आई 3। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, नो वैल्यू। चेक करते हैं इसको कि जो आंसर आया ठीक आया नहीं आया। c की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करो, 3 बाय 6 कितना आएगा? 1 बाय 2। ये ऑलरेडी 1 बाय 2 आ रहा है और ये कितना लिखा हुआ है? 2 बाय 3। अब इसके अंदर ऑप्शन नो वैल्यू भी है और ऑप्शन में 3 भी है। इसका आंसर नो वैल्यू क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कौन सी आई है सोल्व करके? पैरेलल लाइन की आई है और इसने दी कौन सी दी हमें? इनफाइनाइट बनाई। अब ये भी ध्यान रखना, वैसे तो इसका आंसर 3 आ रहा है लेकिन जब इसको पुट कर रहे हैं तो कंडीशन ये इसकी दिखा रहा है पैरेलल की। तो अगर ऑप्शन में नो वैल्यू है नहीं निकाल सकते इसको, क्योंकि पैरेलल लाइन आई है, क्योंकि पैरेलल की कोई भी सोल्यूशन नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो वैल्यू आएगा। ये ध्यान रखना, जिस ऑप्शन में नो वैल्यू आ जाए ना उसमें रीचेक करो कि क्या वैल्यू पुट करने पे हमारी कंडीशन इनफाइनाइट वाली आ रही है। नहीं आ रही तो इसका आंसर क्या आएगा? नो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 46, ये क्वेश्चन खुद से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले करा चुकी हूँ, स्टार्टिंग में आया था। मैं बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नंबर था 8। तो सेम क्वेश्चन है ये भी, एक लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, हमें दूसरा पेयर सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा होगा कि दोनों कैसी बने, डिपेंडेंट बने। डिपेंडेंट मीन्स कंसिस्टेंट बने। तो ये खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन होगा एलिमिनेशन मेथड से। 2 लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है। स्पीड से करो सभी, एलिमिनेशन मेथड लगाओ और x और y की वैल्यू बताओ। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन, जल्दी से बताओ x और y की वैल्यू। y की वैल्यू बताओ क्या आई है। माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, 4 + 3 7 आया, सभी को आता है ना एलिमिनेशन। इक्वल में 24 + 11 35। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। ठीक है, 5 पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में y के प्लेस पे 5 लिखना है। 3 × 5, 3 × 5 = 15। 2x = 11 - 15। x की वैल्यू यहाँ से आई है -4 -2। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। अब क्वेश्चन में इन्होंने p की वैल्यू भी पूछी है। p की वैल्यू बताओ। तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर है 5, x की वैल्यू है -2, 3 इस साइड आएगा लेफ्ट में। 2 = -2p, 2 डिवाइड बाय -2। p की वैल्यू हमारे पास आई है -1। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, एलिमिनेशन से करना था ये क्वेश्चन। रजत, ये टिक टिक मत करो। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें डाउट तो नहीं है ना किसी को? एलिमिनेशन से सोल्व किया और यहाँ पे पुट किया वैल्यू, क्या डाउट है? कर सकते हैं, 3 मेथड होते हैं। एलिमिनेशन से इजी रहता है, बाकी तीनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48, 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, x और y दोनों को डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन से करना है। करवा देती हूँ, हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाए। क्वेश्चन नंबर 48, इसको पहले देखना, नोट बाद में करना है। इसको अच्छे से देखना क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया। bx - ay = a + b, ax + by = a - b। x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करके दोनों को डिवाइड करना है, ये क्वेश्चन है। तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करेंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? a के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करोगे b के साथ, फिर दोनों को कर दोगे माइनस। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना इसको। a × b ab, a × a a², और ये आएगा a × a + b। a को इन दोनों से करना है, a × a² और ये a × b हो जाएगा ab। b को a के साथ करेंगे सेम
स्क्वायर, बी को इन दोनों से करोगे, ए मल्टीप्लाई बी ए बी, बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर। अब इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे दोनों के चेंज होंगे, माइनस और ये होगा प्लस, ए बी माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन का तरीका तो वही है करने का, बस यहाँ पे ए और बी आ गए हैं, तो ध्यान से करना है इसकी कैलकुलेशन। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का वाई। अगर मैं माइनस वाई दोनों में से कॉमन लेती हूँ तो ये ए स्क्वायर बचेगा, माइनस बाहर जा चुका है, और यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, माइनस भी मैंने बाहर ले लिया तो दोनों प्लस के हो गए, ठीक है, इक्वल, ए बी से भी कैंसिल, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चला जाएगा डिवाइड में, कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर बचा 1, माइनस वाई की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी आई, -1। अब इस y की वैल्यू दोनों में से कहीं भी पुट कर दो, मैं फर्स्ट में कर रही हूँ पुट। फर्स्ट इक्वेशन है bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो y की वैल्यू है -1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा a आएगा, तो bx प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। x फाइंड करना है, a को राइट साइड लेके जाना पड़ेगा, तो ये प्लस ए हो जाएगा माइनस ए से ए कैंसिल, dx इज इक्वल टू बी, x की वैल्यू यहाँ से आ गई b डिवाइड बाई बी दैट इज 1। अब लास्ट में पूछा गया कि x डिवाइड बाई y की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, और y की वैल्यू -1, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया सभी को? ये क्वेश्चन नंबर 49, इसको नोट करना है क्या? चलो नेक्स्ट 49, फाइंड द टू नंबर्स इफ देयर सम इज 18 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4। ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे। क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया ना? ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम कितना आ रहा हो, 18 आ रहा हो। दूसरी कंडीशन क्या लग रही है, दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/4 आ रहा हो, ठीक है। तो सम 18 और रेसिप्रोकल का सम 1/4। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 9 + 9 कितना होता है 18। अब इसका रेसिप्रोकल क्या 1/4 होता है, चेक कर लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/9, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/9। ऊपर वाला ऐड होता है हमेशा जब नीचे सेम हो। आंसर क्या आएगा 2/9। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन 6 और 12 ऐड करके कितना आएगा 18 आएगा। 6 + 12 18 होता है। रेसिप्रोकल करके ऐड करो 1/6 1/12। एलसीएम लो इसका एलसीएम 12 भी लिख सकते हो। और दूसरा तरीका क्या होता है 6 × 12, 12 × 1 12, 6 × 1 6, 18 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 12, 6 × 3 = 18, 3 × 4 = 12। कितना आया आंसर 1/4। तो ये ऐसा नंबर है जिसको ऐड करके 18 आ रहा है और जिसके रेसिप्रोकल को ऐड करके 1/4 आ रहा है। तो ये ऑप्शन से करना है तुम्हें क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ। फिर से वही चीज है, 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, कंडीशन कौन सी गिवन है इसकी यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। लगाओ कंडीशन इसके अंदर। ये फर्स्ट इक्वेशन है ax + by - c = 0। और सेकंड इक्वेशन है px + qy - r = 0। तो ये कंडीशन लगेगी नॉट इक्वल b1/b2। अच्छा एक बार ना ऑप्शन देखो इसके, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो सकता है?
क्योंकि इक्वल का साइन है और हमने देख लिया हमारे पास साइन कौन सा आएगा, नॉट इक्वल। क्या ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। तो यानी कि सी और डी में से है इसका आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं A1 फटाफट से लिखो, A बाय में P, ये भी लिख दो B बाय में Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A मल्टीप्लाई Q नॉट इक्वल B मल्टीप्लाई P। कौन सा ऑप्शन आंसर है? डी ऑप्शन है। तो ये देखने में देखो अजीब सा लग रहा था क्वेश्चन, था कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्लियर हो गया सभी को? तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बीच में एक दो क्वेश्चन रहते थे जो मैंने कहा था लास्ट में कराऊंगी। अब देख लो कौन से क्वेश्चन थे। 16 था, 16 रह गया था। ये सेम ही है, 16, 19 और 20 भी नहीं करवाया होगा। तीनों सेम है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, बाकी दो खुद करोगे। 10 करवा देती हूँ। पहले 16 क्वेश्चन देखो। The value of m and n for which system of equation has infinite many solution? 16 करवा दी। अब तक देखो हमने क्या किया, सभी क्वेश्चंस में k की वैल्यू फाइंड की, m की वैल्यू फाइंड की या c की वैल्यू फाइंड की। तो उसके लिए हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। अब जिन क्वेश्चंस में दो वैल्यू फाइंड करनी आएंगी, जैसे कि ये क्वेश्चन है m और n की वैल्यू फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चन आएगा a और b की वैल्यू फाइंड करो। दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगता ही लगता है, क्योंकि दो वेरिएबल की जब वैल्यू फाइंड करनी होती है हमारे पास दो इक्वेशन बनती है। अब जिसमें हमें k निकालना था, एक ही वेरिएबल था वो, तो सीधा हो गया वो क्वेश्चन। c था वो भी डायरेक्ट हो गया। तो जिसमें दो वैल्यू निकालनी है उसमें दो इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन ज्यादा इजी है। तो इसमें दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाकी तरीका वही है क्वेश्चन करने का, कंडीशन गिवन होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 7। सेकेंड इक्वेशन है m + n x + 2m - ny = 3m + n + 1। ठीक है, कंडीशन कौन सी है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या होती है? a1 a2 = b1 b2 = c1 c2, यानी कि बीच में इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? x के साथ 2, यहाँ पे x के साथ क्या है? m + n इक्वल, आगे क्या आएगा? 3/2m - n। कौन बात कर रहा है? इक्वल 7/3 × m + 3n + 3। ठीक है, अब किसी भी दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक इक्वेशन बनेगी। फिर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ से सेकंड इक्वेशन आएगी। तो पहले मैं इसको कर रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को इसको करो पहले, 2 2 जा 4m, 2 को m से करोगे 2m। ठीक है, 3 को m से करो 3m, 3 को n के साथ करो 3m। इन दोनों को अब इधर ले आओ लेफ्ट में, -3m - 3m। 4m में से 3m माइनस हो सकता है, 1m बचेगा। -2 और -3 कितना हो जाएगा? -5n = 0। ये हमारे पास आई है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब मैं इन दोनों को कर रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ। इसको करो, इसको 7 को करो पहले। 7 2 जा 14, 14m। 7 को m के साथ करेंगे 7m। अब 3 के साथ तीनों को करो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। तो 9m + 9n + 9। इन तीनों को यहाँ ले आओ। 14m - 7n - 9m - 9n। 9 को इधर ही रहने दो।
14 में से 9 माइनस करेंगे 5, माइनस माइनस प्लस, ये आया माइनस 16n और इक्वल में क्या आया 9। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसको देखो सब्स्टिट्यूशन से करोगे तब भी ये इजी रहेगा, एलिमिनेशन से कर लो। चलो m के साथ 5 लिखा है ना, इस इक्वेशन को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और इन दोनों को फिर माइनस कर देंगे। मैं इसी के नीचे लिख रही हूँ 5 के साथ मल्टीप्लाई करके। 5 को m से करेंगे 5m, 5 को 5 से करेंगे 25m, और 5 को 0 के साथ करेंगे 0। अब साइन चेंज करेंगे इनके, माइनस प्लस माइनस, 5 से 5 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कितना आया 9 इज इक्वल टू 9। n की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1, 5 मल्टीप्लाई 1, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। तो m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 1 है। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? हमने बस 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो 2 इक्वेशन आई और दोनों को एलिमिनेशन से सोल्व कर दिया। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये भी ऐसे ही होगा। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 20 करा देती हूँ, क्योंकि 19 तो बिल्कुल एज इट इज है, 20 में थोड़ा सा अलग है। 20 करा देती हूँ, 19 तुम्हें खुद करना है। स्टार्ट करो, कम से कम करना तो ऐसे ही है, फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू पुट करोगे, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2ax प्लस a प्लस by इज इक्वल टू 28। इस क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन गिवन है, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। तो यहाँ पे आएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 कितना है यहाँ पर 2, a2 2a, b1 कितना है 3 और b2 कितना है a प्लस b, और ये 7 और 28। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 6a, 2a प्लस 2b, 2a इधर आ जाएगा 6a माइनस 2a इज इक्वल टू 2b। हमारे पास सोल्व करके आया 4a इज इक्वल टू 2b। अब इसने ये नहीं कहा कि a और b की वैल्यू बताओ, इसने कहा है कि a और b में क्या रिलेशन होगा। चारों ऑप्शन में a और b में रिलेशन गिवन है, तो 4a इज इक्वल टू 2b आया। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो सकता है, 2a इज इक्वल टू b। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में आंसर है। ऑप्शन में इक्वेशन ही गिवन है, ये इक्वेशन है, इसलिए a और b एग्जैक्ट पूछे ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर